2024 में देखो, अब इट विल बी वेरी अर्ली टू कमेंट। अभी लेट्स सी, लेकिन जो प्रोपेंसिटी है, जो जनता का रुझान है, वो तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की तरफ है। ना देश के विकास के लिए मैं चाहता हूँ योगी मोदी जी का साथ आए, दोबारा आए। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 चीज़ होती है मेन, और मुझे लगता है पिछले मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में, तीनों में बहुत बेहतर काम हुआ है। बीजेपी की निश्चित तौर पे। क्यों? सवाल ये आता है क्यों? तो सवाल ये आता है क्यों? ना बनने की वजह बताएंगे आप कोई? नहीं बनने की वजह आप बताइए। बनने की वजह है कि अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से मान लें कि नहीं बनेगी इस बार इनकी सरकार। मोदी लहर। मोदी लहर दिखती है आपको 100%? 100%। कितना बदलाव देखती है आप मेरठ के शहर में? मेरठ के शहर में बहुत बदलाव आया है। आप देखिए, हमारी तरफ तो हम रुड़की रोड पर रहते हैं, तो वहाँ पर मेट्रो का काम, रैपिड का काम चल रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है वहाँ पर। विपक्ष तो विपक्ष ही रहता है, पक्ष में तो कभी आता ही नहीं विपक्ष। वो तो विपक्ष ही रहेगा। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। इधर कैमरे पर। अच्छा, क्यों? बस काम है उनके। राहुल गांधी या केजरीवाल, ये जो विपक्ष एक हो रखा है, कह रहा है कि मोदी ने कुछ किया नहीं, सब क्या? मोदी जी भी निष्पक्ष है। मोदी जी निष्पक्ष। जो अभी फर्क तो खैर पड़ेगा। देखो बीजेपी में तो किसी जी को भी खड़ा कर दो, मोदी पे वोट मिलती है, नरेंद्र मोदी जी उनके नाम पे वोट मिलती है, या किसी को भी खड़ा कर दो, वोट मिलनी है मोदी जी के नाम में। उन्होंने केजरीवाल जी को उन्होंने जेल में डाला है। अच्छा, कुछ गलत काम करा होगा भाई, ऐसा कैसे जेल में डल जाएगा? हम तो जेल में नहीं जा रहे। कुछ गलत करा होगा जब भी गए होंगे। या और भी तो नेता वो तो जेल नहीं गए, जिन्होंने कर्म करे हैं वो अंदर हैं, जिन्होंने घोटाले करे हैं वो अंदर हैं। आप मानो कि नहीं बात, जो घोटाले करेगा वही तो अंदर जाएगा। गवर्नमेंट वैसे तो किसी को नहीं पकड़ रही, जिसने गलत काम करे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस समय हम मेरठ में हैं, मेरठ के बेगम पुल के पास शास्त्री मार्केट है, वहां पर हैं, और यहां पर जनता से जानेंगे कि इस बार 2024 के लिए वो किसको अपने प्रधानमंत्री के तौर पर देखते हैं। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले आपसे शुरू। मेरा नाम दीपक। कहाँ से हैं आप? मेरठ से ही हैं? नहीं, मैं मेरठ से नहीं हूँ। कहाँ से हैं? मैं बरेली से। बरेली से। तो क्या लगता है इस बार 2024 में कौन आएगा प्रधानमंत्री बनकर? 2024 में देखो, अब इट विल बी वेरी अर्ली टू कमेंट। अभी लेट्स सी, लेकिन जो प्रोपेंसिटी है, जो जनता का रुझान है, वो तो ऑब्वियसली बीजेपी की तरफ ही है। बीजेपी की तरफ है। चाह रहे हैं आप किस बार कुछ बदलाव हो? नहीं, बदलाव हुआ है, और ये भी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं फ्यूचर में और बदलाव होंगे। 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कितना अंतर देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश पहले का उत्तर प्रदेश और आपका उत्तर प्रदेश। अंतर अगर देखें ग्राउंड लेवल पे तो बहुत ज़्यादा अंतर अभी, जैसे अगर अभी आप सर्वे कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन के रिलेटेड, लेकिन आप पूछें अगर स्टेट गवर्नमेंट का, तो अभी ग्राउंड लेवल पे थोड़ा जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ थोड़ा सा अभी गवर्नमेंट को और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। लेकिन शहरों में नो डाउट काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है, जैसे स्मार्ट सिटीज़ का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है और वो दिखाई भी दे रहा है। बट जो रूरल एरिया हैं वहाँ अभी भी आज भी शिक्षा, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, उनकी समस्या है, उस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। चलिए आपसे बात करते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम विपिन गौड़ है। कहाँ से हैं आप? मैं गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से हैं। इस बार 2024 में क्या लग रहा है आपको कि कौन आएगा? आएगा नहीं आएगा तो बात की बात है, लेकिन हाँ देश के विकास के लिए मैं चाहता हूँ योगी मोदी जी का साथ आए, दोबारा आए। सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा 3 चीज़ होती है मेन, और मुझे लगता है पिछले मोदी जी के कार्यकाल में, योगी जी के कार्यकाल में, तीनों में बहुत बेहतर काम हुआ है। चाहे वो सड़क हो, चाहे वो शिक्षा हो या स्वास्थ्य। जितने मेडिकल कॉलेज अब बने हैं, शायद ना कभी सोचा था हम लोगों ने और ना कभी सोच पाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज का जो प्लान है उनका, वो स्वास्थ्य के लिए वो बढ़िया है। अगर आप सड़क देखें तो मेरे ख्याल से जितनी इंटरकनेक्टिविटी, चाहे वो दिल्ली से हो चाहे इंटर स्टेट हो, जो आज की तारीख में हुई है, जितना काम चल रहा है थैंक्स टू गडकरी साहब, वो बहुत बेहतरीन है। और बच्चे शिक्षा पे थोड़ा सा अभी उन्हें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जो प्राइवेटाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो इनका कार्यकाल होगा उसमें इस पर और बेहतर काम करेंगे। जिस तरह से विपक्ष की सारी पार्टियां एक हो रखी हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें, तृणमूल कांग्रेस की बात करें, सपा की बात करें, तो लगता है कि असर पड़ेगा 2024 के चुनाव में? नहीं, बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। और मेरा तो मानना ये है कि ये एक है भी नहीं। एक में ना एकजुटता दिखाई देती है इनमें। आज भी कभी भी आप देखें, चाहे इनकी अपनी कोई भी इंडिया वालों की जो INDA करके इन्होंने ले गए हैं गठबंधन, इसमें जब भी ये बैठते हैं तो सबका जो है, सबका अपना अपना वर्डिक्ट अलग होता है, और स्टिल इनके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसा चेहरा जिसको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो सकें। मेरा कहने का मतलब कोई लीडर नहीं है। वो नेता हो सकते हैं बट लीडर कोई भी नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि देश के विकास के लिए ये बेहतर है कि दोबारा मोदी जी और योगी जी आएँ, और यही अच्छा होगा। चलिए, थैंक यू सर। हाँ जी, जाएंगे जी। जैसे पहला जब मोदी जी से, मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बट जो एक उन्होंने बहुत पहले मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स पेयर्स हैं उनको थोड़ा सा
अगली गवर्नमेंट मेरा ये में मानना है कि कहीं ना उनके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए। अगर आपका मैसेज मोदी तक जा पाए तो मैं मोदी जी से यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं उनको ट्विटर फॉलो करता हूँ और मैं तो भक्त लोगों में से हूँ उनके, आई लाइक हिम वेरी मच, बट समवेयर जो दीपक जी ने बोला कि मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जैसे कि हम लोग एक अच्छे स्लैब में आते हैं इनकम टैक्स, तो देयर इज़ नो रिलीफ फॉर द इनकम टैक्स पेयर। इफ़ आई एम 30% स्लैब ना, so there is no relief for me, for my parents। तो कहीं ना कहीं उनको इस पे ध्यान देना चाहिए कि हमारे टैक्स से हमारा देश चल रहा है और हम ही को कोई सुविधा नहीं है। कुछ ना कुछ उनको ऐसा करना चाहिए कि हम प्राउड करें कि हाँ हम लोग 30% टैक्स स्लैब में हैं और हमें गवर्नमेंट कुछ कर रही है, वो हमारे साथ हो नहीं पा रहा है। ये पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूँगा। चलिए, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा रिम्पा। आप मेरठ से ही हैं? हाँ जी। क्या लगता है इस बार 2024 के चुनाव हैं लोकसभा के, तो किसकी लहर दिख रही है आपको? मोदी लहर। मोदी लहर दिख रही है आपको 100%? 100%। कितना बदलाव देखती है आप मेरठ के शहर में? मेरठ के शहर में बहुत बदलाव आया है। आप देखिए हमारी तरफ तो हम रुड़की रोड पर रहते हैं, तो वहाँ पर मेट्रो का काम, रैपिड का काम चल रहा है, बहुत तीव्र गति से चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है वहाँ पर। बढ़िया। 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को यहाँ के मुख्यमंत्री के तौर पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो 7 साल पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश कितना? बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। हम लोग आराम से कहीं भी जा सकते हैं। अब चेन स्नैचिंग वगैरह का इतना वो नहीं सुनाई देता। पहले होती थी? पहले बहुत होती थी। तो खुश हैं आप योगी मोदी से? हाँ, बहुत खुश हैं। क्या नाम है सर आपका? पराग आप मेरठ से ही हैं? जी। क्या लगता है इस बार 2024 में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की निश्चित तौर पे। क्यों? सवाल ये आता है क्यों? तो सवाल ये आता है क्यों? ना बनने की वजह बताएंगे आप कोई? नहीं, बनने की वजह आप बताइए। बनने की वजह यह है कि अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसकी वजह से मान लें कि नहीं बनेगी इस बार इनकी सरकार। तो मुझे लगता है कि जब ऐसी बात हो तो इस बार 400 पार। 2014 से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं जी। और 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो कितना अंतर देखते हैं आप 7 साल पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश में? बहुत परिवर्तन हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। जो 7 साल में वो अगले 20-22 साल 25 साल में भी नहीं होना था यदि नहीं होते थे मुख्यमंत्री। अच्छा, तो जो इस बार जो विपक्ष है कह रहा है कि जो बड़े नेता हैं विपक्ष के, उन सबको जेल के अंदर कर दिया है, उसके बाद मोदी जी चुनाव मैदान में आ रहे हैं, वो भी चुनाव से ठीक 2 से 3 महीने अब पहले। इसमें आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए प्लीज़ कि मोदी जी ने अंदर किया है सबको, ऐसा है क्या? ऐसा विपक्षी कह रहे हैं। नहीं, विपक्षी तो कहते रहेंगे, पक्ष वाले जब पक्ष में जो होता है उसके अगेंस्ट जो भी विपक्ष होता है, विपक्ष तो कहता ही यही है। हम भी 70 सालों से 50-60 सालों से यही चल रहा था ना, जो पक्ष में थे जब कांग्रेस थी, तो विपक्ष बीजेपी में जब था विपक्ष में तो वो भी यही कह रहा था कि उल्टे काम हो रहे हैं, हमारे को मान दिया है। अब ये उल्टा हो गया मौसम बस। हमेशा विपक्षी रहता है ना, विपक्ष तो विपक्षी रहता है, पक्ष में तो कभी आता ही नहीं विपक्ष। वो तो विपक्षी इस रहेगा। बार सांसद के जो उम्मीदवार हैं वो चेंज कर दिए इस बार, अरुण गोविल जी जिन्होंने राम का किरदार निभाया था, तो क्या ये सोच के कि उन्होंने राम का किरदार निभाया था और अभी राम मंदिर हाल ही में उसका उद्घाटन किया है, तो कुछ असर पड़ेगा वोट बैंक? नहीं, राम मंदिर से निश्चित तौर पे असर पड़ेगा, पूरे इंडिया में असर पड़ेगा, विश्व में पड़ रहा है फिलहाल तो। लेकिन ये मान के चलें कि अरुण गोविल जी तो बाद में सोचा गया, नाम विचार जो आया इनका विचार में, कैंडिडेट तो बाद में बने, ये सब तो पहले से जीत तो निश्चित थी। बीजेपी कैंडिडेट की कोई भी होता है यहाँ से। अच्छा, बीजेपी अगर किसी को भी उठा के यहाँ से मेरठ से चुनाव लड़ा, राजेंद्र अग्रवाल जी होते, राजेंद्र प्रकाश जी ये होते, अपना और भी कोई आता, कोई नया नाम भी आता तो जीते तो थे ही, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ मेरठ के लिए तो बहुत सारी सुविधा हो गई ना, बहुत सारी चीज़ दे दी, रैपिड मेट्रो अब शुरू हो गई, मतलब काम इतना चल रहा है कि मेरे ख्याल से 7-6 महीने में शुरू हो जाएगी। और चेंजेस तो आए हैं, सारे जो रोड बन रही हैं या जो भी इस तरीके की और जो रही हैं, अब परिवर्तन की बात करें बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। जैसे 3 बार के जो जीते हुए सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उनको इस बार न देकर किसी नए चेहरे को दिया है, तो कुछ आक्रोश भी है मेरठ की जनता के अंदर, क्योंकि 3 बार से लगातार 2009, 2014, 2019 की बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल जी बिल्कुल मान लिया, लेकिन सच्चाई यह है कि यदि वोटर यदि हैं, कई लाखों में वोटर हैं, है ना, और कई लाखों में कार्यकर्ता हैं, उनमें से कुछ ऐसे टॉप भी होंगे 100, 200, 500, 1000 कि सभी सोच रहे होंगे शायद हमें टिकट मिलेगा, तो ये तो संभव नहीं है कि सबको टिकट दिया जाए, तो कोई एक चेहरा तो होना था। और ये चेहरे भी मेरठ के ही चेहरे हैं, अरुण गोविल जी मेरठ से ही बिलोंग करते हैं, है ना, तो मेरे हिसाब से जब यहाँ आए तो निश्चित तो जीत तो निश्चित है। और इनकी जगह कोई और भी कैंडिडेट, आप राजेंद्र जी की बात कर रहे हैं या किसी और की भी बात कर रहे हैं, वो होते तो वो जीत जाते। क्या नाम है आपका? इकरामुद्दीन। कहाँ से आप? मेरठ से ही हैं? मेरठ से ही हूँ। क्या लगता है इस बार 2024 में कौन? मोदी जी। इधर कैमरे पर। अच्छा, क्यों? बस काम है उनके। राहुल गांधी या केजरीवाल या जो विपक्ष एक हो रखा है, कह रहा है कि मोदी ने कुछ किया नहीं, अल्पसंख्यक। मोदी जी भी निष्पक्ष है। मोदी जी जो अभी उन्होंने केजरीवाल जी को उन्होंने
जेल में डाला है। अच्छा, कुछ गलत काम करा होगा भाई। ऐसे कैसे जेल में डल जाएगा? हम तो जेल में नहीं जा रहे। कुछ गलत करा होगा जब ही गए होंगे। 7 साल हो गए यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, तो कैसे देखते हैं 7 साल का कार्यकाल? सही है भैया, कोई दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ठीक है। खुश हैं आप योगी? हाँ हाँ, बढ़िया बढ़िया एकदम। इस बार भी चाहते हैं आपकी मोदी बिल्कुल बिल्कुल दोबारा से आए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलिए औरों से बात करेंगे। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम है प्रेमचंद। आप मेरठ से ही प्रॉपर? जी जी। क्या लगता है आपको कि इस बार 2024 का चुनाव है, कौन आएगा इस बार प्रधानमंत्री बनकर? भाई तो मोदी के चांस है, मोदी के ही चांस है। सवाल आता है क्यों? भाई उन्होंने काम करा है, बढ़िया काम करा है, पब्लिक खुश है उनसे, इसलिए आएंगे, सबके मन में वही है। मेरठ में क्या बदलाव देखते हैं आप? 7 साल हो गए योगी आदित्यनाथ को यहाँ पे मुख्यमंत्री। बहुत बढ़िया है। तो जो विपक्ष है, जैसे अभी पिछले हफ्ते ही, एक हफ्ता भी नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल को जेल पहुंचा दिया है। कुछ विपक्षी पार्टी कह रही हैं, कुछ विपक्षी लोग कह रहे हैं कि एक सोची समझी साजिश के तहत जो विपक्षी नेता है, बड़े नेता, उनको जेल में पहुंचा दो और फिर चुनाव की जरूरत नहीं है, हम अपने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसा करेगा ऐसा भरेगा भाई साहब। इन्होंने करा है तो इसलिए जेल गए हैं। हम तो नहीं गए जेल, या आप तो नहीं गए जेल, या और भी तो नेता वो तो जेल नहीं गए। जिन्होंने कर्म करे हैं वो अंदर हैं, जिन्होंने घोटाले करे हैं वो अंदर हैं। आप मानोगे नहीं बात, जो घोटाले करेगा वही तो अंदर जाएगा। गवर्नमेंट वैसे तो किसी को नहीं पकड़ रही, जिसने गलत काम करे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, इसमें औरों के भी नाम आए थे, जैसे कि हेमंत सोरेन है, वो भी मुख्यमंत्री है। हाँ, तो वो भी अंदर ही है, वो भी अंदर है, उन्होंने भी ऐसे ही काम करा है। मैंने बताया ना, जो गलत काम करेगा वो अंदर जाएगा। मोदी जी का कहना है जो गलत काम करेगा, जिन्होंने पब्लिक का खाया है, उसे जाना पड़ेगा जेल। अच्छा, इस बार किस नज़र से देखते हैं आप? मेरठ में अरुण गोविल, जिन्होंने रामायण में राम का किरदार निभाया था, वो इस बार यहाँ से सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा उससे मेरठ की जनता में? फ़र्क तो खैर पड़ेगा। देखो, बीजेपी में तो किसी जी को भी खड़ा कर दो, मोदी पे वोट मिलती है, नरेंद्र मोदी जी उनके नाम पे वोट मिलती है, या किसी को भी खड़ा कर दो, वोट मिलनी है मोदी जी के नाम में।